नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो आइए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर में सिपाहियों ने चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष पर पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा वैभव राज्य नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मणों को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हुई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो यह थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो अब मैं आपको रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। सावन मास का दूसरा और अधिक मास का पहला रवि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसके बारे में आपको मैं अब विस्तार पूर्वक बताती हूँ। सावन मास का दूसरा और अधिक मास का पहला रवि प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। रवि प्रदोष तिथि पर रवि योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ रवि प्रदोष व्रत तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पूजा विधि के बारे में। 30 जुलाई दिन रविवार को सावन के दूसरे प्रदोष व्रत तिथि का व्रत किया जाएगा और मल मास या अधिक मास का पहला सावन प्रदोष व्रत यह होगा। पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। साल भर में 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, लेकिन सावन मास में आने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। जो प्रदोष तिथि रविवार के दिन पड़ती है उस तिथि को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रवि प्रदोष के दिन शिवलिंग का अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन सच्चे मन से उपवास और पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल व आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आयु भी बढ़ती है।
स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता वंदना करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में नवग्रह की स्थिति मजबूत होती है और हर संकट से निजात मिलती है। रवि प्रदोष का नियम पूर्वक व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और धन संबंधी समस्या भी दूर होती है। पुराणों के अनुसार सावन अधिक मास की प्रदोष तिथि पर शुभ योग भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का सूर्य और चंद्र देव से भी संबंध है। भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, इसलिए प्रदोष तिथि का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और रवि प्रदोष का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य से है। साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है, इसलिए रवि प्रदोष का उपवास करने और शिव जी की पूजा करने से सूर्य और चंद्रमा शुभ फल देते हैं और कुंडली में अपयश दूर होता है। साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। सावन अधिक मास प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को पड़ेगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई सुबह 10:34 से होगा और इस त्रयोदशी तिथि का समापन 31 जुलाई सुबह 7:26 तक रहेगा। शिव मुहूर्त पूजा का जो शिव मुहूर्त है, शिव जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात 7:14 से 9:19 तक रहेगा। पूजा के लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर रवि योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ जाता है। इन शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने का शुभ फल अधिक मिलता है और जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:16 से शुरू होगा और 9:02 तक रहेगा। रवि योग सुबह 9:02 से अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। वहीं इंद्र योग 19 जुलाई को सुबह 9:34 से 30 जुलाई को सुबह 6:34 तक रहेगा। रवि प्रदोष तिथि के दिन बन रहे ये शुभ योग बेहद लाभकारी हैं, जीवन में सुख संपन्नता के मार्ग तय करते हैं। प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान से निवृत्त होकर साफ व सुथरे वस्त्र पहने, घर में बने पूजा घर में दीपक जलाकर और हाथ में अक्षत जल लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूरे दिन निराहार व्रत करें। इसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें, 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें और भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती उतारें और प्रदोष व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो यह थी पूजा विधि जो प्रदोष व्रत के समय हमें करनी चाहिए। अब मैं आपको प्रदोष व्रत के दिन कुछ उपायों के बारे में बताती हूँ, जिनको करने से हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अपने बिजनेस की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिवजी जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शमी पत्र को साफ पानी में धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं तो उससे चलती आपकी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ रही हैं, तो रवि प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धोएं, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवजी जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ रहेगा।
अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती के साथ एक मोली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें। ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़ें। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेटकर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। अपने परिवार की सुख शांति के लिए रवि प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बत्ती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई बत्ती यानी लेटी हुई लाल बत्ती लगाएं। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें, उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला दें। अपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए प्रदोष व्रत के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र चढ़ाएं तो आपकी इस प्रकार की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन उपायों के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अपनी दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। अगर आपको प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्ति का दिन है। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। सूर्य प्रदोष का व्रत करके खोए हुए मान सम्मान को बहुत आसानी से पाया जा सकता है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव और सूर्य नारायण देते हैं, जिनमें से कुछ मंत्रों का जाप हृदय रोगों में भी आराम दिलाता है। सूर्य प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठे स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में कुमकुम, शक्कर, लाल फूल डालकर अर्घ दे तथा अर्घ दिए जल का छींटा अपने माथे पर लगाएं। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मन ही मन जाप करते रहे, निराहार करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव की कृपा से हृदय रोग से आपको आराम मिलेगा। रवि प्रदोष व्रत पर मिलेगा धन संपत्ति का वरदान भी, अगर ये कुछ उपाय आप करते हो। सूर्य प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य को नमस्कार करें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठे तथा एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। शुद्ध तांबे के दिए में गाय का घी जला भरकर कलावे की बत्ती लगाकर जलाएं। अब भगवान गणपति को नमस्कार करें। सूर्य स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। अपने घर में धन संपत्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब मैं कुछ महा उपाय के बारे में बताती हूँ जो रवि प्रदोष व्रत के दिन हमें करने चाहिए। सूर्य प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। घर पर मीठा भोजन नेत्रहीन लोगों को अवश्य खिलाएं। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ करके वहां पर एक दीपक जलाएं और गायत्री मंत्र का
27 बार जाप करें। गायत्री मंत्र का हमें 27 बार जाप करना है। कुशा के आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद अपने माता पिता की उम्र के समान व्यक्ति के चरण स्पर्श करें या अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। तो इन कुछ महा उपायों को करने से आपकी जिंदगी में सारी की सारी परेशानियां दूर होगी, आपको तरक्की मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा अपनी अगली प्रस्तुति में सुनाऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहे। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।